ओके, हाय एवरीवन। अब हम बात करेंगे एक अनदर टॉपिक के बारे में। चलिए देखते हैं। अब इसी श्रृंखला में मैं हमेशा से आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आती हूँ जो कि पर डे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम के लिए तो 100% इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। हमने अभी एक टॉपिक पर बात की थी जिसका रिपोर्ट था चाइल्ड लेबर पर बेस्ड। मैंने बताया था कि किस तरह से जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस ने 2025 के लिए चाइल्ड लेबर रिपोर्ट को शो किया है और उसमें भारत की स्थिति क्या है। चलिए अब हम इसी श्रृंखला में एक नए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइब के बारे में। एक ऐसी ट्राइब जिसको एम्पावर करने के लिए देश भर में कैंपेन चलाया गया है। कैंपेन किसके तहत चलाया गया है, क्या है इसका नाम, चलिए पूरी कहानी को समझेंगे और वो कौन सी ट्राइब है जिसको इस श्रृंखला में जोड़ा गया है। नाम है इसका धरती बाबा जन भागीदारी अभियान, है ना। धरती बाबा जन भागीदारी अभियान एक ऐसा अभियान जिसके थ्रू हम उन ट्राइब्स को एम्पावर करने का काम करेंगे जो कि माइनॉरिटी में है और जो कि बहुत कमजोर है। यानी कि ऐसी हर ट्राइब जो कि बहुत कमजोर है उसको एम्पावर करने के लिए भारत में एक लक्ष्य लगाया गया है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास के तहत अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई योजना की शुरुआत की गई थी जिसका नाम है धरती बाबा जन भागीदारी अभियान, है ना। धरती बाबा जन भागीदारी अभियान कोई आज शुरू नहीं हुआ है ना। ये 2 साल पहले शुरू हो चुका था, लेकिन अब अगर हम आंकड़े पर नजर डालें, चल रहा है 2025, तो ऐसी कंडीशन आ गई है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा कोना नहीं है जिसमें धरती बाबा जन भागीदारी अभियान के तहत ट्राइबल भारत को टच ना किया गया हो। यानी कि जितने भी भारत के ट्राइब्स हैं उनके एम्पावरमेंट पर ध्यान ना दिया गया हो या फिर उनके लिए काम ना किया गया हो। The campaign is designed to facilitate the situation of key government। ये जो कैंपेन है ये डिजाइन की गई है फैसिलिटेट करने के लिए कौन सी सिचुएशन को? हर गवर्नमेंटल सिचुएशन को जो कि वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत आती है और इंश्योर करती है लास्ट माइल डिलीवरी को। कौन सी लास्ट माइल डिलीवरी? ये है इसेंशियल सर्विसेज डिलीवरी जो कि डोर स्टेप पर दी जा रही है माइनॉरिटी ट्राइब्स को, वीक ट्राइब को। और इसके तहत जितनी भी इंडिया की कहना चाहिए अंडर रिजर्व कम्युनिटीज हैं उन सभी को एम्पावर किया जा रहा है। गाइज, अभी रिसेंटली 15 जून 2025 से लेकर 15 जुलाई 2025 के बीच में एक लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य है जम्मू कश्मीर के ट्राइब्स का जीर्णोद्धार करना या फिर उनको एम्पावर करना। इसको एम्पावर करने के लिए एक बार फिर से हम लोगों ने इसी पर्टिकुलर अभियान के तहत अपने काम को आगे बढ़ाया है और ये काम अब कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पहुंच चुका है। सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज क्या है। गाइस, न्यूज ये है कि जो ये मिशन लॉन्च किया गया है ना, धरती बाबा जन भागीदारी अभियान, ये भारत का अब तक का ट्राइब्स को एम्पावर करने का सबसे बड़ा एक अभियान है जिसके द्वारा हम जनजातियों का सशक्तिकरण कर रहे हैं। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक जो ट्राइबल विलेजेस हैं उन सभी को कवर किया जा चुका है और 31 स्टेट और यूटीज हैं जिनको क्रॉस किया जा चुका है। जो हमारा दाजा है या फिर सीधे बोलना चाहिए जो कैंपेन है जो कि अभी चलाई जा रही है, इसमें हमारा मेन फोकस क्या है कि हम ट्राइब जितनी भी ट्राइब्स हैं हमारे पूरे भारत में हर ट्राइब तक अपनी पहुंच को बना पाएं, उनको एम्पावर कर पाएं और उसके लिए कैंपेन को चला पाएं। इसके लिए लक्ष्य क्या रखा है, ध्यान रखिएगा। सिचुएटिंग गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, जितनी भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है उनके साथ में ट्राइब्स को जोड़ना, उन ट्राइब्स को जोड़ना जिनको पीवीटीजी के तहत सिलेक्ट किया गया है, जिनको कहना चाहिए कमजोर जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है, उन सभी को सशक्त करना। It has been launched by Ministry of Tribal Affairs
थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब अफेयर्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इस कैंपेन की अगर सीकिंग की बात की जाए तो ये लास्ट आखिरी समय है इस मिशन का, जिस मिशन के थ्रू हम जितने भी टीवी पीजीज हैं या फिर कमजोर जनजातियां हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ट्राइब ना रह जाए जिसको सशक्त ना किया जा सके, या फिर कोई भी ऐसा ट्राइब ना हो जो कि गवर्नमेंट स्कीम से कनेक्ट ना हो पाए। इसी के लिए आयुष्मान योजना, जो कि हमारी इस समय सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल योजनाओं में से एक है, उसके साथ जोड़ना, जनधन योजना के साथ जोड़ना, पीएम उज्ज्वला के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गिव मी सेकंड। देखो, सबसे पहली चीज है कि हमने जो इस योजना की शुरुआत की है, इसमें मेन फोकस क्या है, हमने इसका नाम जो इतना सिलेक्टिवली चूज किया है उसका फोकस क्या है। गाइस ध्यान रखिएगा, इसका लक्ष्य है कि जो हमारी लेगेसी है बिरसा मुंडा की, उसको सम्मान देना, उनको रेस्पेक्ट देना, उनको ट्रिब्यूट देना, और जिन्होंने एक समय पर एक कहना चाहिए ट्राइबल्स को ग्रो करने के लिए, एम्पावर करने के लिए अपने मिशंस को चलाया था। इट सीक टू एम्पावर मोर देन 5.5 करोड़ ट्राइबल सिटीजन। जो हमारा एम्पावर करने का लक्ष्य रखा गया है वो क्या है कि हम 5.5 करोड़ से ज्यादा ट्राइब्स को सिक्योर करें और उनको एम्पावर करें। ये लक्ष्य कहां पर लगाया गया है, तो ध्यान रखना, भारत के स्टेट्स में, भारत के यूटीज में इसको चलाया जा रहा है। अब तक 1 लाख से ज्यादा ट्राइब और उनके गांव तक इस लक्ष्य को पहुंचाया जा चुका है, जिसमें कई सारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में पीवीटीजीज बस्तियों को कवर भी किया जा चुका है। मल्टीपल वेलफेयर की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो इसमें इन्हें कैसे एम्पावर किया जा रहा है। गाइस ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने फोकस रखा है कि जितने भी हमारे ट्राइब्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए सबसे पहले उनकी आईडीज बनना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बेसिक नीड्स के लिए जो जो आईडीज हमको रिक्वायर्ड होती हैं, एज लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सभी इनके डोर पर जाकर बनने चाहिए। आयुष्मान भारत के तहत इनको स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए। पीएम किसान के तहत इनको फसल योजनाओं में भागीदारी मिलनी चाहिए। पीएम उज्ज्वला के तहत इन्हें चूल्हे से गैस की तरफ लेकर आ जाना चाहिए। जनधन पेंशन योजना के तहत जितने भी यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं उन सभी को लाभ प्राप्त होना चाहिए। साथ में ही साथियों, जितने भी ट्राइब्स हैं वो सभी क्लेम कर सकते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट पर, तो उसके लिए इनको अवेयर करना चाहिए। कैंपेन इज बेस्ड ऑन 5 कीज पिलर। ये जो कैंपेन है दागा, ये कुछ पर्टिकुलर 5 पिलर पर बेस्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है जन भागीदारी। जन भागीदारी का मतलब देश भर में जितने भी ट्राइब्स हैं सबकी भागीदारी इसमें होना चाहिए। सैचुरेशन होना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, वो खुश होने चाहिए। उनका जो कल्चरल इंक्लूजन है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। साथ में कन्वर्जेंस होना चाहिए, यानी कि ये जो आपकी स्कीम है, अभियान है, ये हर तरफ इतना फैल जाना चाहिए कि कोई एक ट्राइब भी बचे ना, कोई ट्राइब का एक सदस्य ना बचे। साथ में लास्ट माइल डिलीवरी करनी चाहिए, यानी कि इसको अंत तक पहुंचाना चाहिए, सफलतापूर्वक इस मिशन को पूरा करना चाहिए। डिलीवरी इट इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, है ना। ये ड्रिवन किसके द्वारा किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के द्वारा, थ्रू द रियल टाइम डैशबोर्ड। इसके लिए रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट करने की भी सॉरी इसके लिए रियल टाइम डैशबोर्ड भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि जो भी काम हो रहा है ऑन टाइम उसको मॉनिटर किया जा सके और अपडेट किया जा सके।
कल्चरल एस्पेक्ट, जैसे कि कुछ ट्राइब्स होती हैं वो अलग अलग वीविंग का काम करती हैं, बुनकर का काम करती हैं, कुशनिंग का काम करती हैं, हैंडीक्राफ्ट पर काम करती हैं, उनके पास फोक आर्ट होती है, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, कैंपेन लगने चाहिए, कुछ कैंप में उनका सेलिब्रेशन होना चाहिए जिससे कि वो अपनी कला को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे पाएं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर या फिर नेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित कर पाएं। आई होप गाइज इस पूरे मामले पर आपकी खुद की भी कोई राय होगी जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स करके जरूर मुझे बताओगे। और चलो एक चीज, अभी एक बच्चा पूछ भी रहा था मुझसे कि मैम हम कहाँ पर एप्लीकेशन के या फिर जो मैं क्लास में लेक्चर्स लेती हूँ उसकी पीडीएफ मुझे कहाँ मिल सकती है। ये है वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जॉब ग्रेड का एप्लीकेशन, आप इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी लेक्चर्स मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ, फिर चाहे वो बर्निंग इश्यूज हो, फिर चाहे वो डेली करेंट अफेयर्स हो, आपको हर चीज़ की पर्टिकुलर पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। तो पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, हैंडआउट को अचीव करने के लिए एप्लीकेशन के साथ जरूर जुड़ना। यहाँ पर फ्री एंड लाइव दोनों क्लासेस मिलती हैं और इसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस बच क्यों रहे हो, फटाफट से अपना प्ले स्टोर ओपन करो और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो जिससे कि सारे हैंडआउट्स एंड लिंक आपको एक ही जगह पर मिल जाएं। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ गाइड कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल। एक बार मैं आप लोग के कमेंट की तरफ देख लेती हूँ।